आप सब मनीषियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं रमापत त्रिवेदी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं कि नई सुबह है, नई किरण है, चेतनता जन मन में है। वो है स्वदेश की गर्व भावना, भारत के जन जन में है, भारत के जन जन में है। वो विश्व पटल पर हम स्वदेश का शीश नहीं झुकने देंगे। अरिहंता बन कर स्वदेश पर सब न्योछावर कर देंगे, सब न्योछावर कर देंगे। ओ अमर रहे गणतंत्र हमारा, यह सबकी अभिलाषा हो। ओ कर्तव्यों के पथ पर चलकर महिमा मंडित कर देंगे, महिमा मंडित कर देंगे। अधिकार और कर्तव्य, कर्तव्य और अधिकार दोनों ही जीवन के, समाज के और देश के आधारभूत सत्य हैं कि गौरव निष्ठा का है प्रतीक। भारत का दिव्य मंत्र है यह, जो राष्ट्र का आराधन करते उन सबका ही गणतंत्र है यह। जिन स्मृतियों के दीपों की ज्वाला जल रही निरंतर नित, कर रहा समर्पित भाव सुमन इस देश का ही जनतंत्र है यह। सामर्थ्य चुनौती देता है नित नए गीत का सृजन करो, संसार हमें सिखलाता है उगते सूरज को नमन करो। नन्नासा दिया अंधेरे से टकराने का बल देता है, गणतंत्र दिवस पर शपथ यही, आसुरी शक्ति का दमन करो, आसुरी शक्ति का दमन करो। जब हमें कर्तव्य बोध हो जाता है तब हृदय की अनुभूतियां तरंगित होकर प्रकृति के मध्य बहने लगती हैं। बसंती बयार का आगमन होता है और करुणामयी वीणा वादिनी माँ सरस्वती का प्राकट्य हृदय में होता है। मन के भावों को झकझोर दे, यही तो कविता का धर्म है। कविता, गीत, गजल या काव्य की कोई भी विधा हो, जीवन में रस का प्रवाह करने वाली हो। हमें हमारी लेखनी में ऐसी शक्ति हो कि वह जनमन को आनंदित कर दे, आह्लादित कर दे। कविता का जन्म खीज से नहीं होता, हृदय की वेदना से, हृदय की चेतना से, हृदय की गहन अनुभूतियों से होता है। हमारे शब्द दूसरों को आहत न करें, उन्हें प्रसन्नता दें। हमारे लिखे हुए शब्द जनमानस को एक हृदय पर उनकी एक अमिट छाप छोड़ जाएं। हमें शब्दों की गहनता का, उनके अनुभव का आभास होना चाहिए कि वह दूसरे के हृदय पर क्या असर छोड़ रहे हैं। तभी एक कालजयी सुंदर रचना का, कविता का, गीत का, गजल का सृजन होता है कि आज गज शब्दों की बहुत ही निराली हुई, चलो हम सीखते हैं शब्दों की कला को आज। कि शब्द निहितार्थ अर्थ, आज शब्द निहितार्थ अर्थ जीवन पिपासु बने, महिमा अपार शब्द, शब्द को समझिए। ब्रह्म का स्वरूप शब्द, आदिनाद ही है शब्द। शब्दों को ही शब्द से ही आज फिर निरखिए, शब्दों से ही शांत मन, अशांत मन शब्दों से। और शब्दों की अपार शक्ति भावों से परखिए। शब्द ही बनाते प्रिय, अप्रिय बनाते शब्द, और शब्दों की ही महिमा को ध्यान से समझिए। तो आप सभी गुणी रचनाकार हैं, शब्दों की बहुत आपको अभिव्यक्ति जो आपकी हैं वो जन जन के मन को शब्दों से बांधे रहती हैं। आप काव्यांगन के मंच पर आज आए, आपका स्वागत करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। आपका एक बार पुनः वंदन करता हूं
कि आप हैं पधारे आज काव्य के विश्वांगन में, बागन की कलियां भी झूम झूम डोलती, और डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज स्वागत है स्वागत है स्वागत है बोलती, ओ कामना की कविता भी कुहकती कोयल सी, स्वागत में भावना भी छंद बनी बोल रही, बासंती बयार बनी आंगन पधारे आज, मंजरी की भांति आज भावना की लोल रही। आपका वंदन करता हूं और आगे के मंच संचालन के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। बहुत बड़े विद्वान, साहित्यकार, कवि, लेखक, समीक्षक आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण जी दीक्षित। जब मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं। आदरणीय नमस्कार सभी को। आज की इस संध्या में काव्यांगन के इस मंच पर आप सभी सुधी रचनाकारों को, और सुधी रचनाकार मैंने इसलिए कहा कि रचनाकार सदैव सुधी होता है, जिसकी कोई सुध नहीं लेता रचनाकार उसकी सुध लेता है, या समाज जिसको विस्मृत कर देता है, भूल जाता है, या जिसकी अनदेखी करता है, रचनाकार उसी को देखता है। रचनाकार परिवर्तन का सूचक होता है। जितने भी बड़े परिवर्तन इस दुनिया के अंदर हुए हैं सभी रचनाकारों ने किए। तो आइए, आप जैसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ रचनाकारों के साथ आज की शाम बहुत अच्छी गुजरेगी, इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि अपनी परंपरा है, मैं दो चीजें परंपरा के साथ जोड़ता हूं। एक तो यह, जिन्होंने इस काव्यांगन मंच का शुभारंभ किया था, भारत के जाने माने हिंदी के विद्वान डॉक्टर R.K. शर्मा जी, रामकृष्ण शर्मा जी, निष्णात विद्वान थे, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के, बहुत कुछ लिखते थे, पढ़ते थे, लोक भाषा में लिखते थे, ब्रज में लिखते थे, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने काव्यांगन का आरंभ किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये जो कोविड का समय था उसमें कोविड ने उनको जीने नहीं दिया, लेकिन उनका मंच आज उनके सारे उन अधूरे प्रयत्नों को, प्रयासों को पूरा करने का एक माध्यम है। आज उनको प्रणाम करते हुए इस देश के अंदर अभी बहुत बड़े दो परिवर्तन हुए। एक, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विश्व जिसको अचंभित होकर देख रहा था, और भारत का हर परिवार जिसको बड़ी श्रद्धा के साथ अपने जीवन के साथ संजो के रखना चाहता था उन क्षणों को। और एक दूसरा, गणतंत्र दिवस जो अभी गुजरा है 26 जनवरी को, कल ही। ये दोनों ही दिवस भारत के लिए प्रेरणादायक दिवस हैं। आइए इन दिवसों का स्मरण करते हुए, जैसी अपनी परंपरा है मां शारदे की वंदना की, तो आरंभ करते हैं आज का यह काव्य पाठ। और सबसे पहले मैं आदरणीय श्रीमती प्रियंका जी, जो हमारे साथ गुरदासपुर पंजाब से जुड़ी हैं, संगीत की जो है अध्यापिका हैं केंद्रीय विद्यालय गुरदासपुर में, पंजाब में, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा मां सरस्वती की वंदना का वाचन करती हैं। एक बार जोरदार तालियां जरूर उनके लिए होनी चाहिए इस पटल पर। और बड़े सम्मान के साथ हम आदरणीय प्रियंका जी को मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। मेरी आदर भरी नमस्कार सभी को। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे मौका दिया गाने का, तो कोई गलती है तो क्षमा कीजिए। स्वागत, आपका स्वागत। धन्यवाद सर।
या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, साहसशील हृदय में भर दे। जीवन त्याग तपों में कर दे, जीवन त्याग तपों में कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे। स्वाभिमान भर दे। क्या बात। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा। माँ से हम यही सब मांगते हैं, माँ सबका कल्याण करे। माँ बड़ी दयालु होती है, बड़ी कृपालु होती है। माँ के अंदर से ममत्व झरता है। माँ हम सबको इसी प्रकार का आशीष दे। वो माँ सरस्वती हो या माँ भारती हो, दोनों ही माँ हैं। और हम माँ भारती की इस पावन धरती पर हैं, जहां सुभाष चंद्र बोस जैसे परिवर्तन के योद्धा, और मैं तो ये कहूंगा कि जो पिछला सप्ताह गया है पूरा, ये भारत के लिए नए अध्याय लिखने वाला पूरा सप्ताह रहा। और कहते हैं कि कितना उग्र हुआ था मन जब भारत माता रोती थी। कितना उग्र हुआ था मन जब भारत माता रोती थी, और उसके बेटों की किस्मत जब मिट्टी में मिल सोती थी। स्वतंत्रता का वह कालखंड। कितना उग्र हुआ था मन जब भारत माता रोती थी, उसके बेटों की किस्मत जब मिट्टी में मिल रोती थी। कई बहादुर बेटे उसके सिंह समान उठे गरजे,
कई बहादुर बेटे उसके सिंह समान उठे गरजे, और कई चूमते फांसी फंदे, उम्र भले ही छोटी थी। छोटी छोटी उम्र में जिन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए, और उन सब के पीछे का कारण था, वो था भारत माता को परतंत्रता की मुक्ति, उसकी बेड़ियों से मुक्त कराना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन सारे त्योहारों को, जो भारत की धरती पर स्वतंत्रता जैसे बड़े त्योहार मनाए गए, हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती अलका बलूनी पंत जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। आप दिल्ली से हैं और आपकी शिक्षा बीकॉम एमसीए, डाटा इंजीनियर हैं आप मूलतः। विभिन्न ऑनलाइन मंचों में लेखन और सहभागिता करती हैं, आपको कई सम्मान पत्र मिले हैं। एक साझा संकलन भाव तरंग आपका प्रकाशित हुआ है। हमारे मंच पर आज पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अलका जी। और धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंच हिंदी की साधना, शब्द की उपासना और भारत की पूरी संस्कृति को परिलक्षित करने के लिए बना है। आप जैसे श्रेष्ठ कलाकार, श्रेष्ठ रचनाकार जब मंच पर आते हैं तो यह मंच आनंदित हो जाता है आपके शब्दों की सुगंध से। बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, आदरणीय अलका बलूनी पंत जी। स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। काव्यांकर मंच को नमन। रमापति त्रिवेदी जी जिन्होंने मुझे बुलाया है, धन्यवाद। आज ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि गणतंत्र दिवस से रिलेटेड या ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सुना सकते ना? हाँ जी, बिल्कुल, कोई भी। स्वागत है आपका। वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है दिखाने के लिए। नहीं, आपने डाला था दिखाने के लिए। मैं ये सोच रहा था कि कब दिखाएंगे तब बोलूंगा मैं। देख तो मैं काफी देर से रहा था लेकिन आपने कह ही दिया कि मैं डाले हुए हूँ, तो अच्छी बात है। तो हाँ जी, आप मुझे रोक दीजिएगा क्योंकि मेरी कविताएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये भाव मेरे छोटे से खत्म हो जाते हैं बहुत जल्दी तो इसलिए मुझे बता दीजिएगा जहाँ पे मेरा टाइम खत्म हो जाए। शायद 2-3 हो पाएंगी, तो बता दीजिएगा कि मेरा टाइम हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए पढ़िए। हाँ जी। तो सबसे पहले जो मैं आपके समक्ष रखने वाली हूँ उस कविता का शीर्षक है शुभ खबर। अरे बहू, जरा इधर आओ, हमसे भी थोड़ा बतियाओ। बहुत वक्त हुआ ब्याह को, अब तो छोटा सा लल्ला अब घर में लाओ। अब काहे की है देरी, चल गई बहुत बहू तेरी। अब तुम समझ भी जाओ, शुभ खबर जल्दी सुनाओ। बेचैन मन, सजल अखियां, किसे सुनाऊं मन की बतियां। ये प्रश्न चलाए दिल पर आरी, आंसू भरी जाने कितनी रतियां। ये कहाँ है अपने बस में, एक टीस उठी मेरे हिया में। जब बात ये आई सबके मन में, क्या ना होगी मेरे मन में। डॉक्टर के चक्कर हम काटे जाएं, जाने क्या क्या इलाज कराए। अब हो जो सब प्रभु इच्छा, हम खुद भी हैं आस लगाए। बहुत सुंदर। सभी लोग अपना घर देखें, दूजे के घर न पत्थर फेंके। लहू लुहान हृदय है मेरा, अब बस सब चुप हो जाएं। मेरे माँ बनने पर बताओ, किसी को क्या मिल जाएगा। क्या मेरा बेटा सबका वंश आगे बढ़ाएगा। रहने दो हमें हाल हमारे, न बार बार पूछे इस बारे। शुभ खबर होगी जब भी खुद बदलाऊं आपके द्वारे। धन्यवाद। ये हो चुकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं दूसरे सुनाती हूँ, सॉरी।
सुनाइए, स्वागत आपका। ये थोड़ी सी ठीक है, चलिए। इसका शीर्षक है तेरी आंखें। तेरी आंखों में मेरा ही अक्स पाता हूं मैं, तो दिल के पास है इतनी जान जाता हूं मैं। खुशी की इंतहा ना अब कोई दिल से मेरे पूछे, मेरी हर सांस में तुझको लिए जाता हूं मैं। गहराई सागर के लिए प्यारी तेरी आंखें, न जाने कितने भावों को समेटे तेरी आंखें। वाह, हर भाव को पढ़ लूं बहुत ये है कामना मेरी, हर घड़ी तुझको तुझसे ही चुराता हूं मैं। बहुत सुंदर। नजर आए प्यार ही प्यार मुझे तेरी निगाहों में, वाह, तेरा ही साथ चाहूं मैं, रहूं तेरी पनाहों में। न इस प्यार की सीमा अनंत ये फैला हुआ, मेरी हर सोच में शामिल तुझे अब पाता हूं मैं। वाह, क्या बात है। आंखों ही आंखों में बातें हो रोजाना, कहो तुम कुछ कहूं मैं भी, छलके ये पैमाना। क्या बात है। समझ पाए हम तुम भाषा निगाहों की, गहराई प्यार की बस इतनी चाहता हूं मैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अभी टाइम है क्या? टाइम है अभी मेरा, क्या हो गया? एक रचना और पढ़ दीजिए। अच्छा, ये जो है, ये जो कविता है ये उन सबके लिए है जो जीवन की परेशानियों से घबराकर आत्महत्या का चयन कर रहे हैं। कोई चुनौती जीवन की न जीवन से है बड़ी तेरी, जो हम हैं तो सब है, जो हम न हो तब क्या मुश्किल क्या आसान, क्योंकि तब हम तो हैं ही नहीं। न जाने कितने जन्मों में मानव योनि मिली, मर जाना मर जाना तो समस्या का समाधान नहीं। जीवन के खेल में जीत भी है हार भी, न सोच हर परीक्षा है आखिरी तेरी। अंधेरा छट जाएगा तू एतबार कर, थोड़ा तो तू अपनी जिंदगी से प्यार कर। जीवन है अनमोल सुन, माँ पिता का मान तुम, याद रहे बस उनका चेहरा, जब जब दिखे धुन और कोहरा। एकांत वास ना जाना तुम, मन की बात बताना तुम, कुछ तो हल मिल जाएगा, बस दिल खोल जाना तुम। जीवन की हर परीक्षा में हर फतह न जरूरी है, जीवन की हर परीक्षा में हर फतह न जरूरी है। हासिल ना भी हो लक्ष्य तो क्या, तेरा होना बहुत जरूरी है, बहुत तेरा सुंदर, होना बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, क्या बहुत बात, बहुत सुंदर। तेरा होना बहुत जरूरी है। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, और अद्भुत सा खिलौना है, इसे मन से सजाइए। मत जिंदगी को अपनी तुम आजमाइए, ये अद्भुत सा खिलौना है, इसे मन से सजाइए। मिलती नहीं है मिलकर फिर भी मिली हमें, ये जिंदगी है अपनी, इसे गुनगुनाइए। बहुत सुंदर। गुनगुनाया आपने, बहुत सुंदर गुनगुनाया आपने। बहुत अच्छा, आपकी सारे विषयों पर, अलग अलग विषयों पर जो आपने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, सबकी सब रचनाएं बहुत अच्छी थी। आपको बहुत बहुत बधाई। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ मंच पर जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रोफेसर मीता कौशल जी। आप SRDA के PG कॉलेज हाथरस से सेवानिवृत्त हुई हैं, प्रिंसिपल के दायित्व से हमारे मंच पर पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं
सभी को अभिनंदन, सभी को प्रणाम करती हूँ मैं बड़े और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और आपका आभार प्रकट करती हूँ कि जी आपने मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ा। वैसे मैं काफी दिन पहले मंचे प्रोग्राम मैंने दिए हैं, कवि सम्मेलनों में जाती थी मैं, लेकिन बीच में कॉलेजेस की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो मैंने बंद किया। अब मैं थोड़ी अपनी कविता गाने से पहले 4 पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। जी स्वागत है। जिंदगी मौत का बहाना है, जिंदगी मौत का बहाना है, आने वाले को लौट जाना है। साजे हंसते की पायेदारी क्या, सांस का तार टूट जाना है। जिंदगी मौत का बहाना है। बहुत सुंदर। अब मैं कविता अपनी बोल रही हूँ आपके सामने। जी तुम चलो तो सही साथ में गुलबदन। मैंने इसको साथ लेके जोड़ा कि अगर हम सब लोग मिलकर कोई भी बड़े से बड़ा काम करें, जैसे अभी राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, कितने बड़े रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ, उस सारी चीजों को लेके मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी हैं। तुम चलो तो सही साथ में गुलबदन, शूल राहों के सब फूल बन जाएंगे। आप हमराह होंगे जो माही जबी, फिर अंधेरे हमें क्या डरा पाएंगे। तुम चलो तो सही। आगे की पंक्तियां। इस जमाने की परवाह मत कीजिए, इस जमाने की परवाह मत कीजिए। रूढ़ियां हैं बनी टूटने के लिए, बहुत सुंदर। रूढ़ियां हैं बनी टूटने के लिए। प्यार से बढ़ के दुनिया में क्या चीज है, प्यार से बढ़ के दुनिया में क्या चीज है। लोग बकते रहे हैं, बके जाएंगे। चलो तो सही। चांद तारों पे जाने लगे आदमी, चलिए हम और इनसे भी आगे बढ़े। चांद तारों पे जाने लगे आदमी, चलिए हम और इनसे भी आगे बढ़े। लक्ष्य अपना है सत्यम शिवम सुंदरम, लक्ष्य अपना है सत्यम शिवम सुंदरम। रश्मियां प्रेम की बन के लहराएंगे। चलो तो सही। अब मैं आगे की पंक्तियों पे आप सब लोगों की दाद चाहूंगी। ये जमीन अब तो रहने के काबिल नहीं, ये जमीन अब तो रहने के काबिल नहीं। दीनो ईमान यहाँ पर सुरक्षित नहीं। खून बहता है निर्दोष इंसान का, हम कहाँ तक जमाने को समझाएंगे। बहुत खूब। चलो तो सही। फोन आ गया है आपका बीच में।
जी अंतिम पंक्तियां मैं बोल रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी सर? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। छा गई कालिमा घोर विश्वास पर, छा गई कालिमा घोर विश्वास पर, मौत पहरा लगाती है हर सांस पर, वक्त आने ही वाला है कानन की जब, वक्त आने ही वाला है कानन की जब, आदमी आदमी को निगल जाएंगे, वाह, तुम बहुत खूब। चलो तो सही साथ में गुलबदन, शूल राहों के सब फूल बन जाएंगे, आप हमराह होंगे जो माही जबी, फिर अंधेरे हमें क्या डरा पाएंगे, चलो तो सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात अगर मैं पहले कानन बहुत कौशल सुंदर के नाम गाया से, भी है आपने। नीता कौशल मेरे कॉलेज का नाम था, मैं कानन कौशल के नाम से कविताएं पढ़ती थी, इसलिए कानन इसमें है बीच में। जी जी जी, बहुत वाह, अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। आपका वीडियो नहीं खुला है शायद, आप दिख नहीं रही हैं। हाँ, ये ठीक है। मेरा सबसे ही निवेदन है अपना वीडियो खोलें, क्योंकि जब ये YouTube पर डाला जाएगा तो फिर बंद ही आएगा ये, फिर आपका दिखाई नहीं देंगे आप फिर, तो इसलिए वीडियो खुला रखें। जी, चलिए, आपने बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर कविता बड़े लय के साथ पढ़ी। बहुत अच्छी आवाज है। अपनी एक जमी, और आपने एक लाइन कही थी, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था, कि तारे और चांद तक तो लोग पहुंच गए हैं, हम लोग तो अब उससे आगे जाने की बात करें। ये हौसला जो है ये कवि ही कर सकता है, कोई रचनाकार ही कर सकता है। तो अपनी एक जमी अपना एक आसमान पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आसमान पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इम्तिहान पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आसमान पैदा कर, और तू अपने लिए एक इम्तिहान पैदा कर, सवाल उछाल कर फेंकेगा जमाना तुझ पर, सवाल उछाल कर फेंकेगा जमाना तुझ पर, और तू सवालों पर सवाल उठाने का हौसला पैदा कर, वाह, बहुत खूब। सवाल उठाने का हौसला पैदा कर। ये हौसला जो है कोई आप जैसा रचनाकार कर सकता है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियों के साथ एक बार आपका अभिनंदन और वंदन। हमारे काव्यांगन के इस मंच पर आप पधारते रहिए बहुत सुंदर। और इसकी रौनक बढ़ाते रहिए आदरणीय डॉक्टर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ हमारे मंच पर जुड़े हैं आदरणीय रमेश चंद्र मौर्य जी। रमेश चंद्र मौर्य जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप शिक्षा परा स्नातक हिंदी साहित्य कानपुर यूनिवर्सिटी से, आप LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से, मूल जनपद आपका रायबरेली उत्तर प्रदेश है, और पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी साहित्यिक अभिरुचि स्वैच्छिक लेखन है, गीत गजल सभी कुछ लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपके इस स्वागत करते हैं आदरणीय रमेश चंद्र मौर्य जी। अभी तो दिख रहे थे मुझे आदरणीय जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखिए, आवाज अब आई है? हाँ, आ रही, आ रही, आवाज आ गई? आ गई, आ गई। बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद सर। हमारे जो त्रिवेदी जी हैं, ये हमें ढूंढ कर लाए हैं। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इनका काम ही हीरों को ढूंढना है। जी जी जी, मैं साल भर हो गया मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे बड़ी हौसला अफजाई भी आपके मंच से मिलती है। आदरणीय हमारे राकेश जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ।
विवेक जी से भी हमें हौसला अफजाई होती रहती है, और त्रिवेदी जी हमारे करते ही रहते हैं, आप दीक्षित जी हमारे करते ही रहते हैं मेरी हौसला अफजाई। हालांकि मैं कभी किसी मंच पे नहीं गया हूं, और मैंने कभी स्वागत है कहीं आपका। कविता, जी मैं कहीं कविता पाठ भी मैंने नहीं किया है। स्वागत तो स्वागत। हमसे हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। कोई बात नहीं, आप तो निसंकोच पढ़िए, आपका मंच है, इस पर ऐसा विचार ही मत करिए। जी इसी हौसले से मैं आया हूं कि त्रिवेदी जी ने मुझे बिल्कुल एक तरह से धक्का दिया है कि आप आइए, हम आपके साथ रहेंगे। जी मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें इस मंच तक लाने का हौसला दिया है। स्वागत है, सुनाइए। जी मैं एक अपने देश प्रेम से संबंधित एक छोटी सी रचना है। और माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि इसमें गलतियां हों, और उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जी स्वागत। एक हमारी रचना मैंने लिखी थी कि वो हिंदुस्तान कहाँ है। एक रचना है हमारी, उसका शीर्षक है कि वो हिंदुस्तान कहाँ है। जी ये तरन्नुम में मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं ऐसे ही जैसे सब लोग अपना कविता पाठ करते हैं, मैं वैसे ही पढ़ूंगा, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके अच्छा भी नहीं लगता है। आप जैसा स्वागत अभी हमारी करिए, शुरू करिए सर, स्वागत है आपका। जी मैं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहता हूँ कि वह हिंदुस्तान कहाँ है। कविता का शीर्षक है वह हिंदुस्तान कहाँ है। खोज रहा हूँ प्यार मोहब्बत दीन धर्म ईमान कहाँ है। वाह, खोज रहा हूँ प्यार मोहब्बत दीन धर्म ईमान कहाँ है। कहाँ है मेरा ईश्वर अल्लाह तेरा खुदा रहमान कहाँ है। वाह, खोज रहा हूँ प्यार मोहब्बत दीन धर्म ईमान कहाँ है। कहाँ है मेरा ईश्वर अल्लाह तेरा खुदा रहमान कहाँ है। और क्या हो जाए कब लगता है जीना मुश्किल अब लगता है। जो वाह, जो वाह, घट जो घटनाएं हो रही हैं उसके संबंध में अपनी बात बहुत करने की सुंदर, बहुत कोशिश की है सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि क्या हो जाए कब लगता है जीना मुश्किल अब लगता है। होता है जब खून खराबा ऐसा मुझको तब लगता है। क्या बात है, क्या होता है जब खून खराबा ऐसा मुझको तब लगता है। राम कृष्ण और बुद्ध की धरती गीता और कुरान कहाँ है। खोज रहा हूँ प्यार मोहब्बत दीन धर्म ईमान कहाँ है। वाह, कहाँ है मेरा ईश्वर अल्लाह तेरा खुदा रहमान कहाँ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगली लाइन मैंने लिखी है स्वागत। कि गाते गीत खुदा के बंदे, गाते गीत खुदा के बंदे फिर भी करते गोरख धंधे। क्या बात है, गाते गीत खुदा के बंदे फिर भी करते गोरख धंधे। धूल झोंकते हैं आंखों में जो है आंखों से खुद अंधे। क्या बात है, वाह, क्या बात है। धूल झोंकते आंखों से जो जिनको दिखाई नहीं पड़ता है स्वागत। वो भी क्राइम कर रहे हैं। जी स्वागत। धूल झोंकते हैं आंखों से आंखों में जो है खुद आंखों के अंधे। पता नहीं है शायद उनको इस जन्नत में शमशान कहाँ है। वाह वाह। उनको नहीं लगता कि जैसे उनकी मौत नहीं होगी। जी। जी पता नहीं है शायद उनको इस जन्नत में शमशान कहाँ है। खोज रहा हूँ प्यार मोहब्बत दीन धर्म ईमान कहाँ है। कहाँ है मेरा ईश्वर अल्लाह तेरा खुदा रहमान कहाँ है। और आगे की जो पंक्तियां हैं जी, कि स्वागत। काम न कोई नेक करेंगे धरती अंबर एक करेंगे। काम न कोई नेक करेंगे धरती अंबर एक करेंगे। मन से माया त्याग न पाए घृणा द्वेष अभिषेक करेंगे। और राम रहीम का जो हमारे देश में हुआ है, राम रहीम का अभी आप जी स्वागत। जी कि काम न कोई नेक करेंगे धरती अंबर एक करेंगे। मन से माया त्याग न पाए घृणा द्वेष अभिषेक करेंगे। राम रहीम का रूप है लेकिन मानवता का संज्ञान कहाँ है। खोज रहा हूँ प्यार मोहब्बत दीन धर्म ईमान कहाँ है। कहाँ है मेरा ईश्वर अल्लाह तेरा खुदा रहमान कहाँ है। वाह, बहुत। आगे की बंद है, कुछ लाइनें हैं, थोड़ी सी 2-3 लाइनें और हैं कि दीवार न थी अंगनाई में प्यार था भाई भाई में। दीवार न थी अंगनाई में प्यार था भाई भाई में। मिट्टी वही है हिंदू में जो है मुस्लिम सिख ईसाई में।
रचने वाला ढूंढ रहा है, खुद इंसान का वो मकान कहाँ है, खोज वाह, रहा हूँ प्यार मोहब्बत दीन धर्म ईमान कहाँ है, बहुत सुंदर, कहाँ बहुत है सुंदर, मेरा ईश्वर अल्लाह तेरा खुदा रहमान कहाँ है, क्या बात है, बहुत मेरा सुंदर। ईश्वर अल्लाह बहुत तेरा सुंदर, खुदा रहमान कहाँ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसी जैसी बन पड़ी है वैसी हमने कह दी है सर। स्वागत। अब देखो पता नहीं क्या है। ऐसा है, आपने जी जी जैसी बन पड़ी नहीं, जैसी जी बननी चाहिए वैसी ही पड़ी है। जी 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 और बात यह है कि जब मानव और मानव के बीच में धर्म का अधर्म तो कभी अहिंसा का मार्ग देता है, हिंसा का मार्ग कोई भी धर्म नहीं देता, लेकिन जी मानव अनेक प्रकार के भ्रमों में फंसकर धर्म का दुरुपयोग करता है। जी बहुत जी सुंदर रचना पढ़ी, और थैंक यू। रचनाकार की यही सार्थकता है कि वह मानव को सही रास्ते पर लाए, और आपने ऐसा किया है। आगे बढ़ते हैं, और हमारे मंच पर जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती कंचन माला अमर जी। पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप केमिस्ट्री से, संगीत वोकल से बीएड हैं, एमएड हैं, कथक नृत्य में बीए प्रयाग से किया है, इलाहाबाद से रेडियो आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट रही हैं आप 88 से लेकर 98 तक, 10 वर्ष तक। आप विज्ञान की शिक्षिका, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली में, साहित्यिक पत्रिका प्रेरणा में आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आप फेसबुक के माध्यम से भी अलग अलग मंचों से जुड़ी हैं, और कविता वाचन आपका माध्यम है। और आपका अभी हाल में साधना टीवी से जुड़ना भी हुआ है, और वहां पर भी आपने काव्य संध्या और काव्य पाठ जो है प्रस्तुत किए हैं। ये बड़े गौरव की बात है कि आप हमारे मंच पर आई हैं, पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलिए पहले। मैं तो इसके लिए अपना काव्यांगन का सौभाग्य है कि आप जैसे सुधी और उत्कृष्ट रचनाकार हमारे मंच के साथ जुड़ते हैं, आते हैं और काव्य पाठ करते हैं। सही बात तो यह है बहुत कि बहुत धन्यवाद। सुंदर सबसे है, पहले तो जी सुंदर है, मनोहर है, मीठी है, सरल है। सुंदर है, मनोहर है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथे है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, तुम हाथ तो बढ़ाओ, अंगूठी है हिंदी। वाह, बहुत वाह सुंदर। इन बहुत श्रेष्ठ खूब। रचनाकार को सुनते हैं आज के इस काव्य संध्या में। जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ, और मैं आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी का बहुत ही आभार, बहुत ही धन्यवाद उनका। उन्होंने ही मुझे मंच से जोड़ा है, और आपका भी बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने गुणीजन यहाँ उपस्थित हैं उन सबको नमस्कार। तो अभी चूंकि देशभक्ति की भावना अभी चल रही है, अभी वही पूरे जनवरी वैसा ही रहता है, थोड़े हम उसी मूड में रहते हैं। तो पहली रचना में इसके धुन भी मैंने बनाई है और लिखा है, तो इसको सुनाती हूँ मैं, तो सुनिएगा। स्वागत है। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। वाह, माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। इस शस्य श्यामला धरती को बारंबार प्रणाम है। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। धन्यवाद। इस दिव्य भूमि में जन्मे हर देवों को प्रणाम है। इस दिव्य भूमि में जन्मे हर देवों को प्रणाम है। ये राम कृष्ण की धरती, इस धरती को प्रणाम है। ये राम कृष्ण की धरती, इस धरती को प्रणाम है। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है।
जहाँ कण कण में ही दिखता, हर रग में ईश्वर बसता। जहाँ कण कण में ही दिखता, हर रग में ईश्वर बसता। है ज्ञान परम सत्य का भी यहाँ हर मानव में बसता। है ज्ञान परम सत्य का भी यहाँ हर मानव में बसता। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। धन्यवाद। यहाँ है भिन्न भिन्न भाषाएं और विकसित कई कलाएं। वाह, यहाँ है भिन्न भिन्न भाषाएं और विकसित कई कलाएं। यहाँ शक्ति रूप में पूजी जाती हैं हर बालाएं। बहुत यहाँ शक्ति रूप में पूजी जाती हैं हर बालाएं। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। इस शस्य श्यामला धरती को बारंबार प्रणाम है। माँ भारती के चरणों में मेरा शत शत बहुत सुंदर। प्रणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब जैसी आज्ञा हो तो मैं एक गजल सुनाना चाहूंगी। स्वागत स्वागत स्वागत, बिल्कुल। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। क्या बात। तेरे दिल में हम तो, धन्यवाद। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। वो आए निगाहों में लेकर मोहब्बत, वो आए निगाहों में लेकर मोहब्बत, ये अरमान दिल में मचलते रहेंगे। ये अरमान दिल में मचलते रहेंगे। बहुत तेरे सुंदर। दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। हुए हम तो उनके और वो हमारे, हुए हम तो उनके और वो हमारे, जहाँ भर में चर्चे तो चलते रहेंगे। जहाँ भर में चर्चे तो चलते रहेंगे। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। धन्यवाद। अगला मिसरा है। सराबोर होकर तेरे रंगों में, सराबोर होकर तेरे रंगों में, सदा यूं ही हम तो निखरते रहेंगे। सदा यूं ही हम तो निखरते रहेंगे। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मिले ठोकरें चाहे जितनी भी हमको, मिले ठोकरें चाहे जितनी भी हमको, अगर हौसले हैं तो बढ़ते रहेंगे। अगर हौसले हैं तो बढ़ते रहेंगे। तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे। अब आखिरी मिसरा है। समंदर में लेकर उम्मीदों की कश्ती, समंदर में लेकर उम्मीदों की कश्ती, कि हम तो सफर
यूं ही करते रहेंगे वाह, बहुत कि हम तो सफर यूं ही करते रहेंगे, तेरे दिल में हम तो धड़कते रहेंगे, दिए चाहतों के यूं जलते रहेंगे, यूं जलते रहेंगे, क्या बात यूं जलते रहेंगे। वाह, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत मेलोडियस। दोनों ही रचनाएं आपकी बहुत अच्छी थी। और कौन किससे चाहकर दूर होता है, कौन किससे किससे चाहते चाहकर दूर होता है, हर कोई हालातों से मजबूर होता है, मजबूर हो क्या हर बात कोई हालातों से मजबूर होता है, चला गया छोड़कर कोई आशियाना तेरा, क्या चला बात गया छोड़कर कोई आशियाना तेरा, मगर वह कब दिल से दूर होता है, मगर बहुत वह क्या कब दूर होता है। बहुत बहुत खूब। गजल पढ़ी आपने, आपका बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और वंदन आदरणीय। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं और लिखते भी हैं, पढ़ते भी बहुत अच्छा हैं। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी क्या से तस्वीर तस्वीर कहाँ बनती है, और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी भी रिश्ते को दिल से निभा लो यारो, ये जिंदगी वापस कहाँ मिलती है। तो आइए, जो जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीते हैं और जिनका अंदाजे बयां बहुत निराला है, ऐसे विवेक जी, क्या आदरणीय बात है। विवेक गोयल जी हमारे मंच पर जुड़े। जी, जी। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ, तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अटल को नमन करता हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और एक रचना आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश के ऊपर प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत आपका, स्वागत। धधक रही ज्वाला मन में, क्या बात धधक रही है ज्वाला मन में, भरनी नई उड़ान है। क्या बात जोश हमारे संकल्पों में, ललकारों में जान है। क्या बात देश मेरा लेता अंगड़ाई, युवा हृदय अरमान है। वाह, मातृभूमि का मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है। क्या बात है। धूल धूसरित इतिहासों को स्वर्णिम हमें बनाना है। भूल गए जो बलिदानों को, उनको सबक सिखाना है। बोस भगत सिंह और सावरकर वतन की मेरे शान है। वाह, मातृभूमि का मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है। बहुत बहुत खूब। बहुत खूब। सत्य अहिंसा और प्रेम ही अपनी तो पहचान है। वाह, क्या बात देश की मिट्टी में है बसती गीता और कुरान है। क्या दुनिया में है डंका बजता अपना देश महान है। मातृभूमि का मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है। शत्रु अगर कोई घुस जाए, मार के उसे भगाएंगे। हंसते हंसते वतन के रक्षक बलिवेदी चढ़ जाएंगे। है स्वदेश की आन हमें, न्योछावर अपने प्राण है। मातृभूमि का मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर। मातृभूमि का मान बढ़ाने निकला हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छे, अच्छा बहुत अच्छे। हिंदुस्तान मातृभूमि का
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है। स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है। कौन सुमन सैया को तजकर कंटक पथ अपनाता है। क्या बात। वाह। तो जिन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को राष्ट्र की बलिवेदी पर स्वाहा कर दिया, ऐसे वीरों को नमन करती हुई आपकी इस कविता को बधाई देते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है मीनाक्षी जी। आप मसूरी से हैं, देहरादून में हैं आजकल, और आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है एमए इकोनॉमिक्स एनटीटी कोर्स आपने किया है। वैसे तो गृहिणी है, लेकिन 94 लेख और कहानियां, 443 कविताएं आपकी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। आप सिर्फ सामाजिक साहित्यिक संस्थान प्रयागराज मंच पर एडमिन हैं। काव्य गंगा प्रयागराज और काव्य सृजन कोटा पत्रिकाओं में आपके साझा संकलन छपे हैं। साहित्यिक शिल्पी देई बूंदी राजस्थान मंच, साहित्य बोध हरियाणा और विभिन्न प्रकार के जो साहित्यिक मंच हैं उनके साथ आप जुड़ी हैं। मन एकाग्र करने के लिए आपने रचनाएं लिखना शुरू किया था, लेकिन अब अच्छा लगता है, लोग उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। आप भी बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ती हैं। काव्यांगन मंच पर आप यहाँ पधार रही हैं और हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सच बात तो यह है, जब आपने लिखा ना कि मैं पहले मन को ठीक करने के लिए कविताएं लिखी, तो 2 लाइनें आपके लिए देकर आपको आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर सफेद पन्ने से कोरे नहीं होते। उनके मुकद्दर सफेद पन्ने से कोरे नहीं होते। इसलिए वो अपने ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि अगर दुनिया के अंदर कोई अमर है तो रचनाकार अमर है। 500 वर्षों के बाद भी अगर मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल घर घर में आज भी पढ़े जाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़े जाते हैं। और कल एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं तो हैरान था, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई है वो ये कह रहे थे कि जब मैं उनकी आंखें बना रहा था तो मैं लोगों से पूछ रहा था, बच्चों से पूछ रहा था कि भगवान की आंखें कैसी होंगी। और किसी ने मानस की पंक्तियों में भगवान की आंखों का वर्णन जो तुलसीदास जी ने किया है वह भी उन्हें सुनाया, तो अचानक उनकी आंखों का प्रतिबिंब उनके अंदर समा गया। तो ऐसे अद्भुत रचनाकार जिन्होंने आंखें लिखी, जिन्होंने सुंदरता लिखी, जिन्होंने प्रकृति की सुंदरता लिखी, मानव की सुंदरता लिखी, मन की सुंदरता लिखी, वो जैसी की तैसी आज भी लोग उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रद्धान्वित होते हैं। ये रचनाकार का धर्म है, आप उसी धर्म का पालन कर रही हैं। इसलिए आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत इस काव्यांगन के मंच पर, और हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम मैं मां शारदा को नमन करती हूँ और काव्यांगन मंच कर नमन करती हूँ। आप सभी प्रबुद्ध जनों और साहित्यकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रार्थना मैं माँ भारती से करूंगी। ए तिरंगे, हमें अपने देश प्रेम के रंग में कुछ ऐसा रंगना। ए तिरंगे, हमें अपने देश प्रेम के रंग में कुछ ऐसा रंगना, फिर कभी किसी जाति और धर्म का, फिर कभी किसी जाति और धर्म का हम पर रंग ना जाए। वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हमारे कल 75 वर्ष हो गए हमारा संविधान बने। हमने हमारे यहाँ कितनी मतलब जाने गई हैं, कितने सैनिक कुर्बान हुए हैं, स्वतंत्रता सैनिक कितने कुर्बान हुए हैं, तब जाके हमें आजादी मिली है। लेकिन आजादी केवल उनके साथ ही नहीं गई, हमें बहुत कीमतें चुकाई है। आजादी की कीमत हमने क्या चुकाई है, मैं आपके समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी। रचना का शीर्षक है आजादी की कीमत। आजादी मात्र लहू बहाने से नहीं मिली। आजादी मात्र लहू बहाने से नहीं मिली। उस लहू के साथ बह गई, उस लहू के साथ बह गई बुढ़ापे की लाठी।
क्या बात है, बहुत लहू सुंदर। के साथ क्या बह गई बुढ़ापे की लाठी। संतान को कांधा देना, संतान को कांधा देना आसान नहीं होता है। संतान को कांधा देना आसान नहीं होता है। आजादी, आजादी मात्र लहू बहाने से नहीं मिली। आजादी मात्र लहू बहाने से नहीं मिली। उस लहू के साथ बह गई, उस लहू के साथ बह गई बिंदिया, चूड़ियां, मांग का सिंदूर, सुहाग का जोड़ा, जीवन का हर रंग। उस लहू के साथ बह गई बिंदिया, चूड़ियां, मांग का सिंदूर, सुहाग का जोड़ा, जीवन का हर रंग। जीवन साथी के बिना, जीवन साथी के बिना जीना आसान नहीं होता है। जीवन साथी के बिना जीना आसान नहीं होता है। आजादी मात्र, आजादी मात्र लहू बहाने से नहीं मिली। आजादी मात्र लहू बहाने से नहीं मिली। उस लहू के साथ बह गया, उस लहू के साथ बह गया भाई को, बहन को रक्षा के लिए दिया गया वादा। भाई का बहन को रक्षा के लिए दिया गया वादा। प्रेम भरी रेशम की डोरी का, प्रेम भरी रेशम की डोरी का कलाई को तरसते रहना। प्रेम भरी रेशम की डोरी का कलाई के लिए तरसते रहना आसान नहीं होता है। आजादी मात्र, आजादी मात्र लहू बहाने से नहीं मिली। उस लहू के साथ बह गई, उस लहू के साथ बह गया अबोध बालकों के ऊपर से। बहुत उस सुंदर। लहू क्या के बात। साथ बह गया अबोध बालकों के ऊपर से पिता का प्यार भरा साया। उस लहू के साथ बह गया अबोध बालकों के ऊपर से पिता का प्यार भरा साया। पथ प्रदर्शक के बिना, पथ प्रदर्शक के बिना चलना आसान नहीं होता है। पथ प्रदर्शक के बिना चलना आसान नहीं होता है। आजादी, आजादी मात्र लहू बहाने से नहीं मिली। नहीं मिली। उस लहू के साथ बह गई, उस लहू के साथ बह गई देश की एक मजबूत ईंटें। उस लहू के साथ बह गई देश की मजबूत ईंटें। वतन की रक्षा में, वतन की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। वतन की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना आसान नहीं होता है। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बहुत छोटी बढ़िया। सी रचना अगर, हाँ, स्वागत स्वागत, पढ़िए पढ़िए। मेरी कविता का शीर्षक है अखंड ज्योत। हम्म, विरक्त था मन, विरक्त था मन अब आसक्त हो गया है। विरक्त था मन अब आसक्त हो गया है। मेरे मोहन, मेरे मोहन तेरे प्रेम में, मेरे मोहन तेरे प्रेम में बुझा दीपक सा मेरा जीवन, बुझा दीपक सा मेरा जीवन अब अखंड ज्योत हो गया है। वाह, मेरे मोहन तेरे प्रेम में बुझा दीपक सा मेरा जीवन अब अखंड ज्योत हो गया है। सब कुछ होकर भी, सब कुछ होकर भी सब कुछ अपूर्ण था। सब कुछ होकर भी सब कुछ अपूर्ण था। तुम हृदय में क्या समाये, तुम हृदय में क्या समाये, रोम रोम पुलकित हो गया। वाह, हृदय में क्या समाये, रोम रोम पुलकित हो। वाह, निरस्ता खत्म करके, निरस्ता खत्म करके तुमने सब कुछ सरस कर दिया। निरस्ता खत्म करके तुमने सब कुछ सरस कर दिया। प्रेम से अपने, प्रेम से अपने हर घट वृंदावन कर दिया। प्रेम से अपने हर घट वृंदावन कर दिया। क्या हर बात, कोई मतवाला हो, हर कोई मतवाला हो वाह, झूमने लग गया। हर कोई मतवाला हो झूमने लग गया। तेरी बंसी की धुन पे, तेरी बंसी की धुन पे सजीव या निर्जीव भी गुनगुनाने लग गया। तेरी वाह, बंसी की धुन पे, तेरी बंसी की धुन पे सजीव या निर्जीव भी गुनगुनाने लग गया। वाह, वाह, विरक्त, क्या बात, विरक्त था मन अब आसक्त हो गया है। विरक्त था मन अब आसक्त हो गया है। मेरे मोहन, मेरे मोहन तेरे प्रेम में, मेरे मोहन तेरे प्रेम में बुझा दीपक सा मेरा जीवन, बुझा दीपक सा मेरा जीवन अब अखंड ज्योत हो गया।
धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। मेरे मोहन। तो आपकी अखंड ज्योति की ये कविता बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति दी इस मंच पर। आपका बहुत बहुत आभार। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं श्री पंकज सिंह दिनकर वो कुछ कारण से नहीं आ पाए आज। जी। कोई नहीं, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डॉक्टर राकेश शर्मा जी जुड़े हैं। हम बहुत अच्छे लिखते हैं धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं तो एक ही बात कहूंगा डॉक्टर शर्मा जी के संबंध में कि शर्मा जी जब भी लिखते हैं भारत को लिखते हैं, भारत की संस्कृति को लिखते हैं, भारत के स्वाभिमान को लिखते हैं, भारत के तीज त्योहारों को लिखते हैं, भारत की परंपराओं को लिखते हैं, भारत के रीति रिवाजों को लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही ओजस्वता के साथ पढ़ते भी हैं। आप केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं और आजकल हरिद्वार में रहते हैं। आप देश भर के विभिन्न मंचों से जुड़े हैं और बचपन से ही काव्य पाठ और कविता लेखन का काम करते रहे हैं। भारत और उसकी मिट्टी से बहुत प्रेम है। हमारे काव्यांगन पटल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। जी, मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज की रचना का शीर्षक है राष्ट्रीय ध्वज। जी। राष्ट्र देव की शक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र देव की शक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, पावन पुनीत देशभक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, और अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का मान सम्मान बढ़ाएंगे, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का मान सम्मान बढ़ाएंगे, पूर्वजों के बलिदानों को कभी नहीं भुलाएंगे, पूर्वजों के बलिदानों को कभी नहीं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमको प्राणों से भी प्यारा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमको प्राणों से भी प्यारा है, यह राष्ट्रीय स्वाधीनता संप्रभुता का सितारा है, बहुत सुंदर। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता संप्रभुता का सितारा है, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के संकल्प को हम निभाएंगे, राष्ट्रीय ध्वज की संपदाओं के, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के संकल्प को हम निभाएंगे, और तन मन धन प्राणार्पण के विकल्प को आजमाएंगे, तन मन धन प्राणार्पण के विकल्प को आजमाएंगे। ध्वज का केसरिया रंग से बलिदानी याद आते हैं, बलिदानी याद आते हैं, बलिदानी याद आते हैं, ध्वज के केसरिया रंग से बलिदानी याद आते हैं, स्वाधीनता समर के अमर सेनानी याद आते हैं, स्वाधीनता समर के अमर बलिदानी याद आते हैं, और इस केसरिया रंग में हम पूरे ही रंग जाएंगे, इस केसरिया रंग में हम पूरे ही रंग जाएंगे, और मेरा रंग दे बसंती चोला वाला गीत गुनगुनाएंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला वाला गीत गुनगुनाएंगे। ध्वज के मध्य श्वेत वर्ण हमारे ज्ञान विज्ञान का द्योतक है, ध्वज के मध्य श्वेत वर्ण हमारे ज्ञान विज्ञान का द्योतक है,
वेद पुराण उपनिषद अंतरिक्ष अनुसंधान का सूचक है। वेद पुराण उपनिषद अंतरिक्ष अनुसंधान का सूचक है। अरे श्वेत वर्ण से धवल हंस सा नीर क्षीर विवेक पाएंगे। श्वेत वर्ण से धवल हंस सा नीर क्षीर विवेक पाएंगे। और माँ शारदा की कृपा से राष्ट्रभक्त के गीत गाएंगे। माँ शारदा की कृपा से राष्ट्रभक्त के गीत गाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। और सस्य श्यामला मातरम की मानो हरी पत्ती है। सस्य श्यामला मातरम की मानो हरी पत्ती है। और अपनी भारत धरा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। अपने भारत धरा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। और मथुरा और वृंदावन को स्वच्छ यमुना जल पिलाएंगे। मथुरा और वृंदावन को स्वच्छ यमुना जल पिलाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच अशोक रंग चक्र अलंकृत है। राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच अशोक चक्र अलंकृत है। और 24 तीलियों में धार्मिक नैतिक मूल्य अंकित है। 24 तीलियों में, अरे 24 तीलियों में धार्मिक नैतिक मूल्य अंकित है। और हम विश्व भर को प्रेम हिंसा बंधुत्व सिखाएंगे। हम विश्व को प्रेम हिंसा बंधुत्व सिखाएंगे। और शत्रुओं को चक्र सुदर्शन विष्णु का दिखाएंगे। चक्र सुदर्शन विष्णु का दिखाएंगे। शत्रुओं को चक्र सुदर्शन। अंतिम है, हमको सौगंध है अपने माता और माटी की। हमको सौगंध है अपने माता और माटी की। और लोगों से चली आ रही बलिदानी परिपाटी की। युगों से चली आ रही बलिदानी परिपाटी की। और हम जीवन भर राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम जीवन भर राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और इसकी आन बान शान मर्यादा हेतु कुर्बान हो जाएंगे। इसकी आन बान मर्यादा हेतु हम कुर्बान हो जाएंगे। इसकी आन बान शान मर्यादा हेतु कुर्बान हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। मेरी जान तिरंगा, मेरी आन तिरंगा, मेरी शान तिरंगा। आपने बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति तिरंगे के लिए दी और भारत की तमाम महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को उसके साथ जोड़ा। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी आपका। और आगे हमारे साथ जुड़ी हैं अंतिमा सिंह जी। नहीं है शायद, मुझे लगता है, मैं भी देख रहा था अभी, अंतिमा जी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। और मुझे लग रहा है शायद मुक्तिनाथ जी भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ें। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते। बसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते। बसंती रंग वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना। बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। वाह वाह वाह। एक ऐसा फूल जो सुगंध बरसाता है हमारे मंच पर हर शनिवार
जिसका नाम है शिल्पी सिंह जी। शिल्पी सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं, आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। काव्यांगन हमारे जो मंच है, पटल है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैं समझ रहा हूं कि अभी मेरी आवाज शायद सुन नहीं पा रही हैं। शिल्पी सिंह जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। सुन पा रही हूँ जी सर। स्वागत है सर्वप्रथम मैं आपका। मंच को नमन करती हूँ, उपस्थित सभी गुरुजनों को नमन वंदन करती हूँ और बिना किसी सर रूपरेखा के सीधे अपने रचना से जोड़ना चाहूंगी। जी। सुनिएगा सर। स्वागत। कविताएं पलना चाहती थी, कविताएं पलना चाहती थी उन्हीं एहसासों के तले, पल पल बीत रही इस तमिस्त्रा के साथ, अगाध श्रद्धा के साथ समेटती है ये एक एक मन का, विशाल वाह। बाहुपाश फैलाकर करती है स्वागत एक एक वर्ण का। अटल संकल्प लिए, अटल संकल्प लिए, अतृप्त मेरी तृष्णाएं, महज महज उस बहुप्रतीक्षित पहर में पूर्ण एकाधिकार को संपूर्ण स्वामित्व के साथ पंच छोर में विलय कर, पंच छोर में विलय कर मुक्त करती हैं हम दोनों को ही खुद को खुद से। बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। तुम संग लिखी और तुम पर लिखी, तुम संग लिखी और तुम पर लिखी, तुम्हारे स्नेह तले पली बढ़ी हर कविता निराली और अनूठी और बहुत ही अद्भुत रही। जो वाह। राग अनुराग स्वर में बांध जाते हो, लय और तरन्नुम की प्राणवायु फूंक जाते हो, सभी को इकट्ठा कर गुनगुनाती हूँ, सुनाती हूँ इसी बीत रही कालजयी तमस्विनी को हमारा सत्संगी अनुरागीय प्रेम। बहुत सुंदर। क्या बात। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। तुम कवि हो, धन्यवाद सर। तुम कवि हो मेरे कवित्व के, तुम कवि हो मेरे कवित्व के और मैं इन्हीं पन्नों पर बिखरी उलझी समेट कर सहेजी गई एक वाह विह्वल सी कविता। वाह, क्या इस बात। धरा गगन वाह। ही नहीं, धन्यवाद, इस धरा गगन ही नहीं वरन समूची सृष्टि में तुम सिर्फ प्रेरणा ही नहीं वरन स्रोत हो मेरे लेखन के। वाह। मेरे शब्दों के भाव तुम में मुझे और अधिक रहस्यमयी से करते जा रहे हैं। समझ बात। सको तो समझ लेना मेरे मनोभावों को। अतुकांत स्वतंत्र प्रणाली में ये कविताएं बहुत कुछ बयां कर जाएंगी मेरे बिना कुछ कहे ही। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। बात। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि आज का यह शनिवार का काव्य पाठ वाकई एक ऐसी दिशा की ओर गया है जहां हमने देश को पढ़ा, जहां हमने प्रेम को पढ़ा, जहां हमने भारत की संस्कृति को पढ़ा, भारत के स्वाभिमान को पढ़ा। आइए सीढ़ी को और ऊपर की ओर ले चलते हैं और मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए कि ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। वाह। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। बहुत क्या बात। सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो शख्सियत है काव्यांगन के, ऐसे आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। तिरंगा कहाँ गया सर? तिरंगा
अब तिरंगा फिर गजल नहीं हो पाएगी। चलिए सुनाइए। तो आप लोगों का सभी का आभार व्यक्त करता हूं और बहुत सुंदर प्रस्तुति। लिखते तो सभी हैं लेकिन उसकी प्रस्तुति देना एक अलग चीज हो जाती है और आप सभी लोगों की प्रस्तुति जो थी अद्वितीय, मन को छूने वाली। आदरणीय कंचन माला जी जो हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पहली बार जुड़ी हैं, आभार व्यक्त करता हूं उनका मैं। मीनाक्षी गर्ग जी हैं और रमेश चंद्र जी हैं हमारे साथ और डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ। तो 26 जनवरी की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। कल ही निकला है, कुछ लाइनें उनके लिए। स्वागत है आपका। गुलशन महकते फूल हो न जहान चाहिए, गुलशन महकते फूल हो न जहान चाहिए, हर आदमी को आदमी से मान चाहिए, हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। ना मजहबों की जंग हो ना भेद भाव हो, ना मजहबों की जंग हो ना भेद भाव हो, हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, बहुत खूब। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी, अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी, गौरव जो देश का है बढ़ाएंगे हम सभी। दुख दर्द किसी का भी हो हमको सहन नहीं, अपमान तिरंगे का हो हमको सहन नहीं। माँ भारती का हमको सम्मान चाहिए, हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, क्या बात है। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हम हैं समर्थ विश्व को यह सब बताएंगे, भारत की आन बान शान हम दिखाएंगे, देखेगा विश्व हिंद को एक नव विहान में, हर दिल में देश प्रेम का परिधान चाहिए, क्या बात। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। फहरेगा तिरंगा यहाँ भारत की शान में, हर घर में जलेगा दिया इसके ही मान में, वीरों की शहादत का हम संज्ञान रखेंगे, इस देश के हम लाल हैं इस पर ही मरेंगे, इस मान को रखना है बलिदान चाहिए, हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, बहुत खूब, बहुत खूब। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत अच्छे। तो देशभक्ति का मैंने लिखा था। बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा। एक मैं 4 लाइनें और देता हूँ। जी स्वागत स्वागत। आस देकर गया नहीं होता, आस देकर गया नहीं होता, दर्द का कुछ गिला नहीं होता, वाह वाह।
दर्द का कुछ गिला नहीं होता, आके बैठा मेरे ही पास यहाँ, आके बैठा मेरे ही पास यहाँ। काश दिल से गया नहीं होता, काश दिल से गया नहीं होता। दर्द देकर दवा भी करता है, दर्द देकर दवा भी करता है। ये दिखावा किया नहीं होता, ये दिखावा किया नहीं होता। आस देकर गया नहीं होता। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर आपने रचनाएं पढ़ी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिखावा नहीं करता। तो आज का दौर तो दिखावे का ही दौर है। लोग हंसते हैं, जबरदस्ती की हंसी, मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन ये ऐसा मंच है जहां हम निश्चल रूप से अपने मन की बातें एक दूसरे के साथ करते हैं। सोच रहा हूं कि राकेश जी भाई साहब कुछ कहें, उससे पहले मैं कुछ कहूं। आपका स्वागत है। हाँ स्वागत है सर, स्वागत है। आपका ही नंबर है। बिना संचालन के तो मेरा नंबर क्या आपको आयोजन पूर्ण नहीं होता। बिल्कुल सर। पहले 4 पंक्तियां दे रहा हूं। पूरा होते आवश्यक है बिना भूमिका के। और वो उसको आप ही कर सकते हैं पूरा। ये तो डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। वाह वाह वाह, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। राष्ट्र के लिए जो तंत्र मंत्र, राष्ट्र के लिए जो तंत्र और मंत्र चाहिए, राष्ट्र के लिए जो तंत्र और मंत्र चाहिए, मेरे देश का गणतंत्र विश्व भर को दे रहा। कि राष्ट्र के लिए जो तंत्र और मंत्र चाहिए, मेरे देश का गणतंत्र विश्व भर को दे रहा। सारे राष्ट्र सीमाओं में कैद स्वार्थ सोचते हैं, सारे राष्ट्र सीमाओं में कैद स्वार्थ सोचते हैं, सारा विश्व सुखी रहे मूल मंत्र दे रहा, सारा विश्व सुखी रहे मूल मंत्र दे रहा। तो मेरा राष्ट्र तो ऐसा अद्भुत राष्ट्र है जो सभी को सुखी रखना चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। लेकिन मैं अभी एक जो रचना आपको पढ़ने वाला हूं, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। देश को स्वतंत्र हुए इतना सारा लंबा समय हो गया। आप यकीन मानिए, अभी मुझे अवसर तो कई बार मिला, लेकिन इतनी निकटता से अभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण देने का अवसर कुछ बस्तियों में जाने पर मिला। और मैं जब उन छोटी बस्तियों के अंदर गया तो विवेक जी आप हैरान रह जाएंगे जी। कपड़े की छत डालकर, लकड़ियां जलाकर, उस कड़कड़ाती ठंड में सुबह जी लोग चाय पी रहे थे। और जब यह दृश्य मैंने देखा तो मुझे लगा कि इतने दिनों की स्वतंत्रता का क्या अर्थ। और मुझे लगा कि हाँ, एक चीज जरूर मैंने देखी कि हर तीसरे चौथे घर के बाद एक प्रधानमंत्री आवास का घर पक्का बना था। तो मुझे लगा कि कोशिशें हुई,
लेकिन ये कोशिशें अगर बहुत पहले हुई होती तो शायद जो बचे हुए लोग रह गए हैं वो नरक जैसी जिंदगी नहीं जी रहे होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ध्यान में आया एक रचनाकार होने के नाते, और ये रचना जी। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कि राष्ट्र वंदना होगी कैसे। जी। राष्ट्र वंदना होगी कैसे, पूजा के थालों में अक्षत गंध नहीं है। वाह। पूजा के थालों में अक्षत गंध नहीं है और मूर्त का मंदिर से भी अनुबंध नहीं है। पूजा के थालों में अक्षत गंध नहीं है, मूर्त का मंदिर से भी अनुबंध नहीं है। शंख और झालर रूठे बैठे हों घर में, तब राष्ट्र वंदना होगी कैसे। तब राष्ट्र वंदना होगी कैसे। क्या बात। आगे देखिए कि शब्द रहित मंत्रों का यह कैसा उच्चारण। शब्द रहित मंत्रों का यह कैसा उच्चारण, हवन कुंड की आहुति अब जपती है मारण। बहुत सुंदर। शब्द रहित मंत्रों का यह कैसा उच्चारण, हवन कुंड की आहुति अब जपती है मारण। दुर्गंधों से ढका शहर का सुखद सवेरा, दुर्गंधों से ढका शहर का सुखद सवेरा। कांटे कांटे आशीषों में जैसे, राष्ट्र वंदना होगी कैसे। बहुत सुंदर। आशीषों में भी जिनको कांटे मिल रहे हों वो राष्ट्र वंदना कैसे करें। बिल्कुल। आगे देखिए, और सब कुछ मैंने प्रतीकों से ही कहा है कि भोग प्रसादों में अधिकारों की विशिष्टता। वाह। भोग प्रसादों, प्रसाद तो सबके लिए होता है ना, भोग तो जी। सबके लिए होता है, लेकिन हमने उसमें भी विशिष्टता कर दी है। कुछ ही लोगों को दिया जाएगा। जो भी योजनाएं आई वो सब अच्छे लोगों ने, विशिष्ट लोगों ने ले ली और ये लाचार और गरीब जैसे के तैसे रह गए। भोग प्रसादों में अधिकारों की विशिष्टता, झूठन पर भी नहीं रहा अब हक भक्तों का। भोग प्रसादों में अधिकारों की विशिष्टता और झूठन पर भी नहीं रहा अब हक भक्तों का। पंक्तिबद्ध कमजोर हृदय जयकार कर रहे, फिर भी भगवान की जय बोलते हैं, देश की जय बोलते हैं। बिल्कुल। पंक्तिबद्ध कमजोर हृदय जयकार कर रहे, मोक्ष कामना जैसे तैसे, राष्ट्र वंदना होगी कैसे। बहुत मार्मिक सर, बहुत बड़े। आगे देखिए, जो दृश्य मैंने देखा उसकी करुणा छलक गई मेरे अंदर, और मैंने कहा कि झोपड़ियों में रात जाग कर सिसक रही है। झोपड़ियों में रात जाग कर सिसक रही है, भूखे नंगे पेट जिंदगी खिसक रही है। झोपड़ियों में रात जाग कर सिसक रही है, भूखे नंगे पेट जिंदगी खिसक रही है। रोज सयानी बेटी कांटे सी चुभती क्यों, रोज सयानी बेटी कांटे सी चुभती क्यों। सांसों की गिनती हो जैसे, राष्ट्र वंदना होगी कैसे। बहुत मार्मिक प्रश्न। राष्ट्र वंदना। और मैं अंतिम बात आपको बताना चाहता हूं, और मेरी बात अगर आप तक जाए तो एक बार तालियां जरूर बजाइएगा। जब स्वतंत्रता मिली थी तो कहा गया था अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी, अपना देश होगा, अपने शासक होंगे, अपने लोग होंगे, सब कुछ अपना होगा, तब स्वर्ग जैसा आनंद आएगा। देखिए जरा मैंने उसको कैसे कहा है, उपदेशों में कहा गया था स्वर्ग मिलेगा, उपदेशों में कहा गया था स्वर्ग मिलेगा। मालाएं हाथों में लेकर जप करते थे, कब स्वतंत्रता मिले, कब स्वतंत्रता मिले। जी। उपदेशों में कहा गया था स्वर्ग मिलेगा, हाथों में मालाएं लेकर जप करते थे। भाग्य फलेगा, दिन बदलेगा, पेट भरेगा, स्वप्न पले थे। उपदेशों में कहा गया था स्वर्ग मिलेगा, हाथों में मालाएं लेकर जप करते थे। भाग्य फलेगा, दिन बदलेगा, पेट भरेगा, स्वप्न पले थे। नरक कुंड का गहन अंधेरा, मिथ्या बातें, दम घुटता है, रहे स्वयं को छलते जैसे। राष्ट्र वंदना होगी कैसे, राष्ट्र वंदना। आप यकीन मानिए, जो दृश्य में देख कर आया था, छोटी छोटी बेटियां बिना कपड़ों के ठिठुर रही थीं उन झोपड़ियों में, मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैंने कहा राम का देश नहीं है। हम सुख से रह रहे हैं और लोग परेशान हैं। शायद यही होता है कभी का हृदय, बिल्कुल सर। वो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। बहुत सुंदर आपकी रचना और बहुत सुंदर भाव लिए हुए। नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। चलिए उस पीड़ा का एहसास करते हुए शायद एक आशा है मुझे दीक्षित जी की यथार्थ रचना सत्य से है। कि कुछ परिवर्तन होगा। एक कविता बहुत ही कारुणिक प्रस्तुति आपकी थी और कुछ पंक्तियां याद आ रही, मुझे पता नहीं किस कवि की है। जब बाप मरा तब यह पाया भूखे किसान के बेटे ने, द्वारे पर पर्वत घूरे का कंचन सुमेर का प्रतियोगी, मक्खी गोजर लोहे का चिमटा, बदले का कर्जा, और जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली। अब पेट खलाए फिरता है, थोड़ा मुंह बाए फिरता है, वह क्या जाने आजादी क्या, आजाद देश की बातें क्या, आजाद देश की बातें क्या। आपने इससे भी अधिक मार्मिक प्रस्तुति दी और बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रस्तुति थी आपकी। मार्मिक यथार्थ और बहुत देर तक इसको सोचना पड़ेगा काव्य गोष्ठी के उपरांत भी। बिल्कुल। जो प्रस्तुति आपने दी उसके विषय में आप सबका दीक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। और आप सबने बहुत सुंदर पढ़ा। आप सब काव्य के इस आंगन में पधारे, बहुत अच्छा लगा। आप जब आते हैं तो मन की गांठें खुल जाती हैं। जाने कितने अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। शब्द शब्द जब मनोहर माला बनकर हमारे गले का हार बनते हैं तो लगता है कि आपकी रचनाएं जीवन को एक दिशा दे रही हैं। आप इसी तरह आते रहिए, इस पटल को सजाते रहिए। हम सब मिलकर अगर कोई एक ऐसा स्वर दे सके जिससे समाज और दिशा या हिंदी भाषा को कोई रास्ता मिल सकता हो, तो हम समझेंगे कि हम सबका परिश्रम सफल हुआ है। बिल्कुल। राष्ट्र की वंदना करते हुए, उसकी अभिनंदना करते हुए, उन सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया था, उनको प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। आज की इस शाम फिर मिलेंगे अगले शनिवार। आप सबके साथ फिर बातें करेंगे जो अधूरी रही है इस काव्यांगन के पटल पर। नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।